बहन का प्यार का भाग 2। सबसे लड़के थक हार के हालातों का सामना करके एक दिन कोई व्यक्ति लाडो से पूछता है, लाडो कि लाडो, जब तुम छोटी थी हर चीज़ तुमसे इस तरह दूर हुई, तुम्हें प्रताड़ित किया गया, चोरी का आरोप लगाया गया तुम पे और तुम्हारे चरित्र पे दाग लगाया गया, तुम्हारे भाइयों पे चोरी का आरोप लगाया गया, तुम्हारी माता श्री के चरित्र पर दाग लगाए, फिर भी हिम्मत तुम्हारी देखो, तुम भी अभी जीवित हो। हम रहते तो हम इस हालात का सामना नहीं करते, हम मौत को प्यारे हो जाते। फिर और तुम्हें जब बड़ी होके तुमने अपने दाम्पत्य जीवन में कदम रखा तो तुम्हारा दाम्पत्य जीवन भी शीर्ण हो चुका, फिर भी तुम इतनी खुश और मुस्कुरा। तो लाडो का जवाब मिला कि चोरों के बीच में हम गए, जो चोर था उसने ही मेरे चरित्र पे दाग लगाया। चोरों के बीच में रहे तो चोर ने ही मुझे अपने जैसा समझा, क्योंकि वो उसे हम बहुत प्यारे थे। उसने कहा हम चोर हैं, इसके साथ इस पे भी चोरी का आरोप लगाएंगे तो दोनों एक जैसे। चरित्रहीन माताओं की संतानों ने, चरित्रहीन जो संतान थी जिनकी माँ, उन्होंने ही मेरे चरित्र पे उंगली उठाई और अतीत वही उंगली यथार्थ है, सच है। चरित्रहीन माताओं की संतान, और जो संतान चरित्रहीन होती है वही दूसरों के बेकसूर, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे किसी के चरित्र पर उंगली उठाते। जो चोर होता है उसे सारी दुनिया, वो सोचते सारी दुनिया में चोरी हो तो बहुत अच्छा हो। पागलों के बीच में रहे तो पागल ही करार किया गया। जो पागल था उसने ही अपने जैसा समझा, क्योंकि हम इतने ईश्वर के प्यारे थे और उसे हम में कोई खूबियाँ नहीं, कोई कमियाँ नहीं दिखी। उसके पास, उसे पता है मेरे पास खूबियाँ नहीं है, उसको पता है, चोर को पता है, पागल को पता है, चरित्रहीन को पता है कि मुझ में कुछ खूबियाँ नहीं है। वो उसी बंदे को टारगेट करेगा जिसके पास खूबियाँ हो, जो ईश्वर का प्यारा बंदा हो, जो भाग्यशाली हो, जो अपने जीवन में आनंद से रह रहा है। जो आया उसे जाना ही है, आत्महत्या करके क्या है करना। जब हमें ईश्वर प्रमाण था, लाडो से कहा गया कि तुम बचपन में तुम्हारी वस्त्र पहन के किसी ने चोरी का आरोप, तुम्हारे थोड़ा बहुत गोरा चिट्टा हो गया, उसने चोरी किया और कहा तुम्हारा नाम कि मैं वो हूँ, चोरी की और नाम तुम्हारा लगाया गया। कभी मंदिरों की चोरी का आरोप लगाया गया, कभी कुछ। लाडो मुस्कुराने लगे, क्यों, मेरा ईश्वर साक्षी है, उसको पता है, मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मुझे मारा जा रहा, मुझे पीटा जा रहा, मुझे पागल करार जा रहा, उसकी नज़रों में मैं सही हूँ, लेकिन वही लोग मुझे मार रहे, वही मुझे प्रताड़ित कर रहे जिनमें असुरी प्रवृत्ति है। रावण ने भी अत्याचार किया, सहा, लेकिन अपने विनाश के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम स्वर्ग से इस धरा पे आ रखे हैं, स्वर्ग का समस्त सुख भोग के इस धरती में भी सुख भोग रहे हैं। तो उसने, और वो चाहते हैं कि हम मरने के बाद फिर से स्वर्ग का, वो चाहते हैं कि हम बुरा करें इनका, देखते हैं, वो ईश्वर की शक्ति को देखना। वो मुझे नहीं ललकार रहे हैं मेरा बुरा करके, ईश्वर की शक्ति को ललकार रहे हैं। वो ईश्वर से देखते हैं कि हम ये सच में ईश्वर का प्यारा है कि नहीं है, सच में इसकी सर्वगुण संपन्न, इसमें दैवीय शक्ति, क्योंकि इसमें ईश्वर का अंश है। ये साक्षात राजकुमारी जैसी लग रही है, ये साक्षात राजकुमारी जैसी लग रही है। तो देखते हैं इसका ईश्वर क्या करता है। और क्या, रावण ने यही सोचा, कंस ने रास्ते में जिंदगी कर भर के विनाश। इसीलिए मैं सहती रही, मैं देखती रही कि जिस प्रकार से मैं ये सोच के उनके अत्याचार को सहती, कि जिस प्रकार से रावण का विनाश हुआ, जिस प्रकार से कंस का विनाश हुआ, उसी प्रकार से ये लोगों का विनाश हो रहा, मेरी ज़िंदगी से हट जाएंगे ज़िंदगी भर के। इसीलिए इन्होंने मुझ पे आते हैं, क्योंकि चोर चोरी का आरोप लगाता है दूसरों पे, और डर रहता है कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। चरित्र, और जिसने, मैं और लाडो ने ये भी बात की, जो सभ्य है,
जो सव्य है ईश्वर की संतान है, साक्षात ईश्वर की कृपा है जिन लोगों में, जो सव्य की ओर था, जो सभ्यता की ओर था, जो जिसकी माता का चरित्र अच्छा था और जिनका स्वयं का चरित्र अच्छा था, उन्होंने मेरा साथ दिया। जिनकी माता का चरित्र, पिता की चरित्र बेदाग था, उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझ पे विश्वास किया और मुझे नए राह की ओर ले गए। जिनके दामन पे जो सर्वगुण संपन्न था, उन्होंने मेरा साथ दिया। समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, चरित्रहीन भी रहता, चरित्र का विकास करने वाला भी रहता। जो नारी चरित्र का विकास करने वाला रहता है, उसकी संतान भी चरित्र निर्माणकारी रहते हैं। तो लाडो ने कहा जी, जिनका चरित्र खराब था समाज में, एक ग्रामीण क्षेत्र में पली बड़ी, जिनका चरित्र खराब था, जिनकी संतान, जिसने अपने संतान को भी चरित्रहीन किया, और आज उनकी संतानें, जिन माताओं ने मेरे पे आरोप लगाया, जिन लोगों ने मेरे पे आरोप लगाया कि इसकी जय जयकार हो रही, इसको वो करना, हमारी संतान ऐसी, उन्हीं लोगों की संतानें आज पूरी दुनिया को दिख रही है। मेरा तो दिखा नहीं चरित्र का निकल, मैंने गलत किया या किस चोरी की मेरे चरित्र पे, या मैं सत्या पाने के लिए किसी के साथ गलत संबंध हो, कुछ नहीं दिखा, क्योंकि मैं ईश्वर की राह पे चल रही थी, माता के दिए हुए संस्कारों पे चल रही थी। लेकिन जिन माताओं का चरित्र खराब है, उन्हीं ने मेरे चरित्र पे दाग लगाया। जिन माताओं के संतान चोर है, उन्होंने मुझे चोर कहा। जिन माताओं का, जिस परिवार पूरा असभ्यता की ओर है, उन्होंने मुझे ऐसा, और लेकिन मैं उस टाइम चुप थी। मैं उस टाइम चुप थी, मुस्कुरा रही थी, ईश्वर का धन्यवाद कह रही थी और प्रार्थना कर रही थी इनको सद्बुद्धि आए। क्यों? क्योंकि उन्हीं की संतान चरित्रहीन हो रही थी, उन्हीं की संतान चरित्रहीन हो रही थी, जो सारी दुनिया में चरित्रहीन की परिभाषा सारी दुनिया को बता रही थी। मुझे पता था बचपन से, जो उंगली उठा रहे, जो उनकी संतान ने चोरी करके पूरे समाज में बदनाम होना और कैद होके रहना है, और उनकी संतान ने, क्योंकि मैंने तो ईश्वर को पहला स्थान, ईश्वर को माना है, ईश्वर की संतान माना है, और ईश्वर के चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और जिसने उठाया ना ही उसकी संतान की चरित्र पर, और जो उठाया उसकी संतान पे जरूर उंगली उठती है। जो ईश्वर के निर्दोष संतान पे उंगली उठाते हैं, तो उसकी संतान पे खुद इस तरह से उंगली उठती है कि सारी दुनिया में शोर, सारी दुनिया में फैलता है। और लाडो कहती है, मुझे पता था, मैं अंधविश्वास का शिकार हो रही हूँ, मुझे पता है क्या होना है, क्योंकि वो खुद अंधविश्वास से घिरे हैं, खुद उनकी मानसिक सोच पैरों में नहीं है, कल चली गई, उनकी खुद असुर बने हैं। सभ्यता रहती, सोच अच्छी रहती, कार्य अच्छे रहते, सच्चे मन से भी निस्वार्थ रूप से उस भगवान को मानते, तो किसी को अंधविश्वास का शिकार नहीं, बस अपने को भी भगवान का अस्तित्व समझना चाहिए। जो सोचते भगवान है, इसकी जय जयकार है। कुछ लोगों ने ये भगवान है, इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं हुआ, इसलिए इसको दुख देते हैं। जरा सोचो, तुमने अपने अंदर झांक के अपनी अंतरात्मा से पूछो, तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे कि ईश्वर भी तुम्हें सुख नहीं दे रहा। तो नतीजा ये निकलता, हमने हमारी खुद की सोच, और किसी को परेशान करके खुद सुख नहीं मिलता है और ज़्यादा दुख मिल जाता है। तो लाडो ने कहा कि भाई वो खुद अंधविश्वास, वो अपने आप को ईश्वर की संतान ही शैतान की संतान समझती, वो मुझे भगवान समझ के प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो इसका मतलब वो शैतान की संतान है भाई, क्यों उनके लिए दुनिया शैतान ने बनाई है, इसीलिए वो इस दरिद्रता से घिरे हुए हैं, गलत मानसिकता से घिरे हैं, चरित्र उनका खराब हो रहा है। तो वो और मुझे समझ रहे हैं, उन्हें खुद को, हर इंसान को खुद को ईश्वर की समता। लाडो ने कहा कि लाडो से पूछा गया कि तुम्हारी कुंडली में ये था कि तुम ईश्वर की आम लड़की नहीं हो, ईश्वर की संतान, जिससे तुम्हें अंधविश्वास का शिकार बना रहे हो। तो लाडो ने कहा हो सकता है वो शैतान की संतान समझ रहे होंगे खुद को, मैं भाग्य है मेरा
किस्मत मेरी है और सोच उनकी है। सोच उनकी है, वो खुद को सभी मेरी नज़रों में, ईश्वर की नज़रों में सभी उनकी संतानें, धरती की गोद में सभी हैं, लेकिन वो अपने को शैतान की संतान समझे। उनका दोस्त शैतान के साथ संगत करोगे, खुद को शैतान के बच्चे समझोगे, विनाश की ओर जाएगा इंसान, पतन उसका निश्चय है। तो लाडो, और जो शैतान हमेशा हत्या करने की कोशिश करता है, अंधविश्वास फैलाने की कोशिश करता है, और झूठ, चोरी, चरित्र पे, निर्दोष के चरित्र पे उंगली उठाने, ये पहला लक्षण है शैतान का। एक तो किसी निर्दोष पे उंगली उठाने का पहला लक्षण, किसी को झूठा आरोप, किसी का मजाक बनाने का पहला आरोप। तो क्या होता है, शैतान वो पूरी तरह उसका माइंड शैतान की ओर जाता है। लास्ट में शैतान की कोई संतान नहीं होती, देवियों की पूरी संतान रहती, पूरी सृष्टि, पर शैतान क्या करता है, अपने ही वंश का विनाश करता और खुद चाहता है कि मैं अकेला रहूं, मेरे राजपाट हो। भगवान समस्त परिवार को चला के रहता है। तो लाडो ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाडो से ये पूछा गया कि बचपन से यातनाएं दी गई, माँ की दी हुई निशानियाँ थी पैरों पे, वो हटा के सर्जरी करवा दी गई, भाइयों ने पहचाना नहीं, तो कोई बात नहीं, वो मुझे अपना खून, क्योंकि उनके खून में थोड़ा भी रहता दर्द रहता मेरे प्रति, वो पहचान जाते, अगर सच्चा खून रहता हो मेरा, उन्हें सच्ची मोहब्बत रहती, खून का मतलब है खून तो रहता है भाई कि मोहब्बत रहती है, वो पहचान जाते, प्रेमी भी पहचान जाता है, दोस्त भी पहचान जाते, पर कोई नहीं। लाडो ने कहा कोई नहीं, मेरा भगवान ने पहचान लिया तो मुझे कोई। लाडो को उससे कहा गया तूने अपनों के लिए इतना कुछ किया, सबके लिए अच्छा सोचा, और जब कुछ ना कर पाएगा तो तूने दुआएं दी, जब तू कुछ नहीं कर पाई तो तूने दुआएं दी, और आज तेरे घर नहीं बचा, तेरे सिंदूर को भी कोई ले गया। तो लाडो ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे सिंदूर को कोई, सिंदूर था वो पवित्र था, 7 फेरों के बंधन में बंध के सिंदूर था, जो ले गया होगा तो वह नारी मेरे सिंदूर को, मेरे गृहस्थी जिसने तोड़ी, मेरे सिंदूर को मेरी मांग से कोई ले गया तो वह असुरी शैतान है, उसे मैं एक चुड़ैल का नाम दूँ, उस चुड़ैल के साथ सूर्पनखा का नाम दूँ, उसके साथ साथ सभी सृष्टि के भूत, ब्रह्मांड के सभी भूत, गंदी आत्माएं उस घर में गई, और वह जिससे मेरे विवाह हुआ था वो खुद असुरी प्रवृत्ति का बन गया था, क्योंकि उसकी संगत थी चुड़ैल के साथ, और उसका मन में भी असुरी प्रवृत्ति, जिससे मैंने उसका त्याग किया, चाहे तो लड़ झगड़, क्योंकि जिस प्रकार से माता तुलसी का विवाह एक असुर के साथ हुआ था, तो माता तुलसी ने उसका विनाश किया, क्योंकि उसके साथ सारी भूत प्रेत आत्माएं थी, कोई माँ तुलसी उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि वो उसमें थोड़ा एक गुण भी ईश्वर का होना, तो वो असुर प्रवृत्ति के साथ नहीं, जिसकी वजह से भगवान विष्णु ने उन लोगों से जिंदगी भर के माता तुलसी के जीवन में सृष्टि के हटा के माता तुलसी से विवाह किया। तो लाडो ने कहा कोई नहीं, घर टूट गया, कोई बात नहीं, वहाँ उस घर में तो चुड़ैल का वास हो गया था, वो पूरे संसार के भूत प्रेत उस घर में थे, मैं कैसे कर उस घर में रहती, कैसे उस घर का पैसा खाती। लाडो से पूछा गया कि तुमने अपने पति से पैसे नहीं मांगे जब तुम्हारा विवाह विच्छेद हुआ, तो लाडो का, और तुमने सिर्फ फीस मांगी वकीलों की, और जो तुम्हारे पिता ने पैसे दिए थे कि वो मांगे। तो लाडो का जवाब दिया, भूत प्रेतों के, जिस घर में भूत प्रेत हो, जिस घर में चुड़ैल साक्षात चले गई हो, तो उस घर, जिसने चुड़ैल को अपनी पत्नी मांग दिया हो, जिसने बेमन से मेरी मांग में सिंदूर भरा था, बेमन से मेरे गले में मंगलसूत्र भरा, क्योंकि वो चुड़ैल से पहले ही संपर्क में रह गई, तो मैं वहाँ तो उस भूत प्रेतों के पैसे क्यों खाऊं, मुझे तो मेरा खुदा बरसेगा मुझ पे, जब मेरा खुदा देने पे आएगा तो फूल बरसेंगे मुझ पे, और जिंदगी भर का सुख, कहते कि शिवत्व में इतनी शक्ति होती है, जिंदगी भर का सुख देता है। लाडो ने कहा मुझे जरूरत नहीं है,
लाडो से कहा तुम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो, वहाँ था ऐसो आराम था, हर चीज़ था। लेकिन लाडो ने कहा जहाँ पर मेरा परिवार, सिर्फ परिवार, मैं ईश्वर की आराधना कर रही हूँ, सुकून से एक रोटी भी मिल रही है, उससे परमात्मा का धन्यवाद, उससे सुख बढ़ के क्या। धीरे धीरे मेरे जीवन में ज़िंदगी भर का सुख आ जाएगा, रिच लाइफ आ जाए, हर चीज़ आ जाएगी। पर भूत प्रेत तो चुड़ैल के पति के पैसे क्यों ले खाती मैं। बेईमानी से कमाया हुआ असुरी प्रवृत्ति जिनके दिल में है, उस घर का भोजन खाना भी पाप के बराबर है। जिस घर में इंसानियत मर चुकी है, गंदगी का माहौल है, उस घर का पैसा खाना। हाँ, मैंने जितने दिन वहाँ रही, 2-3 महीने मैंने उस घर का भोजन खाया, तो मैं बदले में काम करती थी, झाड़ू पोछा खाना, खुद अन्नपूर्णा की सेवा करती थी, खुद घर के मंदिर की सेवा करती थी। तो वहाँ उनके बदले उन्होंने मुझे 3 वक्त की रोटी दे दी। वो मेरा सौभाग्य था, और मेरा सौभाग्य था, और कुछ वहाँ पे मुझे जो भी ज़रूरत वो ला के दिया। तो वो मैंने 3 महीने सेवा की, उसके बदले मुझे भोजन मिल गया। बाकी क्या, पर वो मेरी मेहनत का ही भोजन था जो मुझे 3 वक्त मिल रहा था वहाँ पे। क्योंकि बाकी मैंने अपनी ईमानदारी से रिश्ता निभाया। लाडो कहती मैंने अपनी ईमानदारी से रिश्ता निभाया, मैंने कभी असुरी चीज़ को, कभी किसी के बारे में सोचा नहीं। तो 7 फेरों के साथ, पवित्र बंधनों के साथ बंध के वो अपवित्रता, मेरी जिंदगी भर का दुर्भाग्य उस घर में चला गया। और उसके साथ इसीलिए वो भूत प्रेत, वहीं संसार के सारे भूत प्रेतों का आवाज़ वहीं रहे। चाहे वो भगाने की कोशिश भी करेंगे तो कैद होके उसी घर में रहेंगे, वहाँ से जाएंगे नहीं। संसार के, ब्रह्मांड के, पूरे इंडिया विदेश, धरती के सारे भूत प्रेत उस घर में गए। क्योंकि चुड़ैल ने किसी का सुहाग छीन लिया था। अगर वो हटाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उनसे मन से हट गया, वो भी गंदगी में आ गए, पूरा घर गंदगी में आ गया, तो क्या हो, वो कुछ क्षण के जब परेशान करेंगे भूत प्रेत चुड़ैल, तो हटाने के तो उसी घर में रहेंगे, वो घर उनके लिए प्यारा हो जाए। और जिस प्रकार से माता तुलसी के जीवन, मैं तुलसी नहीं कहती हूँ, लेकिन इतिहास के लिए बनाया गया कि पुनर्विवाह कभी निर्दोष को सजा मिल जाती तो कुछ श्राप समझना चाहिए, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी का श्राप मिट जाता है। तो लाडो कहती है आज तुम बेरोजगार हो। लाडो से कहते तुम बेरोजगार हो, पिता के पैसे तुम्हें मिल रहे। लाडो ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा परमात्मा यही चाहता, आज बेरोजगार हूँ, कल रोजगार मिल जाता जाए। लाडो से ये पूछा जाता है तुम्हारी नौकरी नहीं है, तो लोग आजकल नौकरी वाले लड़की को पसंद कर रहे, तुम्हें नहीं। लोगों को अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी रहती तुम्हें बहुत ही अच्छा मिलता, जिस हिसाब से तुम थे, तुम्हें कोई अधिकारी वर्ग का कोई अच्छा खासा मिल जाता। लाडो ने कहा कोई बात नहीं, जो लड़का मेरी जॉब को देखकर, अगर मेरी जॉब रहती सरकारी में, विवाह के बारे में सोचती। अभी मैंने ये सोच भगवान के पास डाल दिया, परमात्मा ये सोच रहा, तो मैं जो मेरी नौकरी देखकर मुझे हाँ बोले, तो वो लड़की में खुद ही लालच होगा, मुझसे प्रेम नहीं कर पाएगा, मात्र ये सोचेगा कि भाई इसकी नौकरी है, तब बोलना हाँ। मेरे स्टेटस मेरी नौकरी से देखेगा, मेरा स्टेटस मेरी नौकरी से देखा, तो ऐसा लड़का मुझे चाहिए नहीं। मुझे उस टाइम शादी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं करूँगी नहीं शादी, सवाल ही पैदा नहीं जो मेरी नौकरी देखकर। लाडो ये कहती है कि जो सब कुछ पता होकर भी सबको मुझ पे विश्वास करे, मुझे दिल से प्यार करे, उसे मेरा स्टेटस अपने बराबर, अभी मैं बेरोजगार हूँ और क्या पता कल में मुझे रोजगार मिल जाए, अच्छा खासा रोजगार मिल जाए, अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, हो सकता है मैं पूरी लाइफ में अच्छी खासी लाइफ जीऊँ। लाडो ये कहती है। तो लाडो ये कहती है कि वही समाज में आज आज ऐसा दौर आ रहा जो मेरा मजाक मुझे सीधा समझ के मेरे सामने से मुझे बातें सुनाता था। क्यों? ताकि मेंटली टॉर्चर, क्योंकि सीधी है कुछ भी। लाडो से पूछ तुम्हें सीधा है, इसके लिए लोग तुम्हारे सामने बातें सुन, तुम्हें नहीं। लाडो ने कहा मैं इग्नोर करती थी उन्हें, क्योंकि उनसे मेरा सोच नहीं मिलने, मेरे स्टेटस के थे ही नहीं, इसलिए मेरी बुराई कर रहे थे।
मेरे स्टेटस के थे नहीं, उनके लिए मैं सीधा खुद वो मुझसे डरते थे। और वो अपनी बेवकूफ़ी अपनी संतान के बारे में ये चीज़ सारे लक्षण जो मुझे बोल रहे हैं, लाडो पे चरित्र पे उंगली उठाई हर चीज़। तो लाडो ने कहा मैं बड़ी मुस्कुराती थी। क्यों? पूछा गया क्यों? क्योंकि वो सारी अपनी संतान के लिए बोल रहे हैं। मुझे पता था ये सारी बातें उनकी संतान पर लागू होती। जो बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने मुझे बोला, मेरे भविष्य से खराब कर, वो सब अपनी संतान को बोल रहे थे। और एक दिन सारी दुनिया को, मेरे बारे में तो दुनिया को देखा नहीं, समझदार लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं। चरित्र वाली माताएं जिन्होंने चरित्र का निर्माण करके अपने संतान को, वो भी नहीं बोले। सभ्य लोग नहीं बोल सकते हैं, देवियों को मानने वाले नहीं बोल सकते, शैतान मान सकते। और मेरे तो बारे में बोलने एक टाइम आएगा कुछ नहीं बोले, क्योंकि आंखों से देखी हुई बातों पे विश्वास करते ना लोग। जो समझदार रहते हैं आंखों से देखी बातों पर विश्वास करेंगे। और जिन्होंने पता, जिन्हें सही गलत की पहचान, जिस माता का चरित्र अच्छा हो ना, जिनकी संतानों का चरित्र, वो कभी किसी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराते, वो अपनी संतान जैसा ही मानते। तो लाडो ने कहा कि वो अपनी संतान, एक आज मेरे बारे अकेले यही शैतान है जो मुझे बोल रहे, आज इन्हीं शैतानों की संतानों को सारी दुनिया वाले बोलेंगे। एक वक्त अब ऐसा वक्त रहा, मेरे बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरी जिंदगी भर का दुर्भाग्य तो उस घर में चला गया जिस घर की नारी ने मेरे सिंदूर को छीना, उस नारी के पास चला गया। पूरी जिंदगी भर उसी के पास रहेगा। संसार के सारे भूत प्रेत गंदी आत्माएं उसी नारी के पास है जिसने एक 7 फेरों के टाइम जो मांग का सिंदूर छीना, मेरा गले का मंगलसूत्र छीना, वो सब उसी के पास चले जाए। वो नारी को भूत प्रेतों के साथ बड़ी खुशी मिलेगी, उसे कभी मेरा ख्याल आएगा भी नहीं। और जिंदगी भर में मेरे जीवन में कभी दुख नहीं होगा। दुख भी भूतों के साथ वहाँ चला गया। तो लाडो और जो मुझे ऐसा बोल रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा इनकी संतानों के चरित्र पे, क्योंकि ये तो चरित्रहीन ही है और इन्होंने संतान की परवरिश भी उसी प्रकार से। तो एक वक्त ऐसा आएगा इनकी संतान के चरित्र पे का शोर पूरी दुनिया का पूरी दुनिया में फैलेगा और इनकी संतान पे इस और दुनिया को दिखेगी भी। मेरी बुराई तो किसी को दिखी नहीं, मुझ में कमी तो क्योंकि ईश्वर को नहीं थी, मुझ में कमी ईश्वर तो। और इनकी संतानों के चरित्र के बारे में, इनकी संतानों की बुराई सारी दुनिया में शोर करेगी। और मेरे रास्ते का कांटा तो हट गया क्योंकि मैंने इतना धन्यवाद किया। अर्थात वो लाडो, वह लक्ष्मी, जितनी बार मैंने कहानी में बताए 2-3, वो भाग्यशाली लड़की कौन होगी आप जानना चाहते हो? क्योंकि अंतिम पड़ाव है, आप जानना चाहते हो भाग्यशाली लड़की कौन है, वो किस्मत की धनी कौन है जिसने इतना कुछ सह के भी मुस्कुरा रही हो, परमात्मा का धन्यवाद कर रही। वो भाग्यशाली, वो किस्मत की धनी लड़की और कोई नहीं, मैं हूँ। क्योंकि और मैं 7.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 7.5 मैं ऐसा मानती हूँ कि मुझे ये दुख मिला। उससे पहले भी तो मैं सोचती कि शनि भगवान का प्रेम मुझ पर बहुत ही ज़्यादा है, कि शनि भगवान ने 7.5 मुझे इसलिए नहीं दी कि मुझे कष्ट दे, इसलिए दिया कि मैं सारे लोगों को पहचान सकूं कौन कैसे हैं। और इसलिए भी दिया कि मैं संसार में जो लोग तुझ पे उंगली उठाए, मैं शनि के महत्व को भी बताऊंगी। और शनि भगवान ने यह भी कहा कि जो लोग संसार में सबको पता चलेगा कि शनि की महिमा भी है। 7.5 में अगर कोई निर्दोष है, उसे दुख दे रहे हो तो दुख उसी की, जिंदगी भर के दुख उसी के पास जाएगा, जिंदगी भर का सुख उसके पास मिल जाएगा। तो जिन्होंने चरित्र पे उंगली उठाई, ऐसा वक्त दे रहा शनि भगवान, जिन्होंने मजाक बनाया, उनका किया कर्मा उन्हीं को दे रहा। और शनि की 7.5 का महत्व उन्हें बता रहा और बता रहा कि निर्दोष को कुछ बोल दिया तो उसका सजा क्या मिलती है। तो मैं खुद यही सोचूंगी कि मेरे जीवन में जो कष्ट मिला मुझे शनि 7.5, अगर मैं निर्दोष हुई, मैंने उस वक्त भगवान का धन्यवाद किया तो आने वाला समय मेरा बेहतरीन से बेहतरीन होगा। पर मैंने सोच लिया कि बेहतरीन से बेहतरीन होगा, अगर मैंने एक भी कर्मा अच्छा किया तो होगा ज़रूर। लेकिन जिन्होंने मुझे ऐसा कहा
दुख तकलीफ़ दिया, मेरे दुख तकलीफ़ तो ज़िंदगी भर हट जाएगी, लेकिन उनकी दुख तकलीफ़ बढ़ते जाएगी, उनकी बढ़ते जाएगी, घटेगी नहीं। अगर कर्मा उन्होंने सही नहीं किया तो बढ़ते जाएगी। और मैंने इतने सारे साथी में भी वो कष्ट किसी को नहीं दिया, जो कष्ट मुझे मिला मैंने कभी नहीं दिया। तो मुझे तो अच्छा ही परिणाम देगा भगवान। तो जो चरित्र पे उंगली उठाता है ना बिना सोचे समझे, वो अपने संतान के चरित्र पे, क्योंकि उन्हें पता है उनकी संतान गिरी हुई है, और उन्हीं लोगों की संतान की चरित्रहीनता की खबर पूरे दुनिया में शोर करती है और पूरी दुनिया को आंखों के सामने दिखती है। अगर वो किसी निर्दोष के चरित्र पे उंगली उठा रहे ना, तो उंगली उन पे उठ जाती, वो इसका मतलब वो बेवकूफ़ है। तो उनके संतान के चरित्र पे उंगली सारी दुनिया उठाएगी जरूर, जो निर्दोष के। तो वो भाग्यशाली लड़की जिसने इतना कष्ट सहा, अंधविश्वास हर चीज़ 2018, 19 और बचपन में, जो भी वो भाग्यशाली लड़की कोई और नहीं, मैं थी उस कहानी की लड़का, और कोई नहीं, मैं थी। और मैं धन्यवाद करती हूँ लोगों को जिन्होंने मुझे दुख दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब ज़िंदगी भर का दुर्भाग्य उन्हीं के पास जाएगा तो जाएगा। अगर मैंने सच्चे मन से ईश्वर की आराधना की बचपन, तो ज़िंदगी भर दुख उन्हीं के पास जाए, कोई उपाय नहीं कर पाएगा। बुरे कर्मों की सजा जब मिलती है ना, कोई उपाय नहीं, तांत्रिक भी पैसे खा के उन्हीं का नुकसान करते। तो वो मैं थी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी गृहस्थी टूटी, मेरा कुछ, क्योंकि मैं एक बार टूटी माता तुलसी की शैतान के साथ, उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए बड़ी हुई। अगर मैं सोचूं विवाह के बारे में, और ज़िंदगी भर आज जय जयकार है, ज़िंदगी भर क्या हो रही, माँ अपने खुशहाल अपने पति के साथ अपने बच्चों के खुशहाल जीवन जिए कि ये होता, क्योंकि मैं निर्दोष थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी ने मुझे अंधविश्वास का शिकार बनाया, मेरे पे इतना आरोप लगे, क्योंकि मैं भगवान की नज़रों में पता था कि भगवान को मैं बेकसूर है और भगवान की प्यारी भी। मैं ये सोचूं कि भगवान की प्यारी मैं थी, जो प्यारे नहीं थे उन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला, जो मैं भगवान की प्यारी भाग्यशाली थी मैं, और भाग्यशाली हूँ और रहूँगी। किस्मत की धनी मैं ही थी और इसीलिए बोल दिया, ताकि ज़िंदगी भर सबका मोह बंद हो जाए।